Good morning, students. Yesterday I have taught you about percentage, different type of question you have solved yesterday, which is based on percentage. But today I will start giving you this chapter. Or chapter name is Unit 5 Percentage. In percentage, we will learn next topic, and this topic is profit and loss. In previous classes, already you have learned about profit and loss. It is based on 2 points, CP and SP. बच्चों, तुमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से तुमने प्रॉफिट और लॉस को बनाया होगा, जिसको हम हिंदी में लाभ और हानि करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य करते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तुम जिस क्लास में हो उसमें तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। तुमने बहुत बार शॉप पे जाके शॉपकीपर से कुछ सामान लिया होगा, खरीदा होगा, शॉपकीपर तुमको कोई सामान दिया होगा। इस तरह का ट्रांजेक्शन तुम कई बार कर चुके हो, तो ये चीज समझ में तुमको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं इसका टू द पॉइंट बात करने जा रहा हूँ कि सीपी और एसपी क्या होता है। सीपी, इसको हम कॉस्ट प्राइस करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु जब हम खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं और जो उस वस्तु के एवज में हम रुपया देते हैं, मनी देते हैं, वो मेरा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। पर उस वस्तु का क्या लागत है, उसका क्या मूल्य है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। और जो वस्तु हम खरीदते हैं और जो शॉपकीपर हमें जो वस्तु देता है, तो शॉपकीपर के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। माने हम गए खरीदने तो हम क्रेता हुए, जो सामान दिया उसको विक्रेता कहेंगे। अब एक कस्टमर और बायर के, कस्टमर और बायर और शॉपकीपर क्या तुलना है, उसी आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने गए, एक बुक खरीदने गए, उसका मूल्य 55 रुपीज है और दुकानदार ने बताया कि इसका 55 रुपये दाम है, आप 55 कर दो, मैं आपको सामान दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, उसको 100 का नोट दे दिया और उसे बुक दे दिया। तो जो मैंने 100 का नोट दिया और उसमें वह सिर्फ 55 काटेगा और बाकी रेट 45 होगा, वो हमको लौटा देगा। तो हम पुस्तक खरीदे तो ये क्या हो गया, वो क्रय मूल्य। दुकानदार ने पुस्तक बेचा, वो क्या हुआ, विक्रय मूल्य। अब इसी बीच में देखेंगे हम सीपी, टॉपिक हुआ कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो समझ में आ गया कि जिस कुछ मनी हम पे करके कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। पेड सम मनी बाय ए कस्टमर और बायर टू शॉपकीपर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, by which money a shopkeeper provide us some things, is known as selling price of things by shopkeeper। कि जो हम कोई वस्तु खरीदने गए उसके बदले में जो पैसा दिए वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। और वो जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो जो वस्तु हमको दिया तो हम
खरीदने वाले हो गए, क्रेता हो गए, और सेलिंग प्राइस जितना में वो बेचा वो शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस हुआ, वो विक्रेता हुआ। अब हम इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे करेंगे? तो इसके दो कंडीशन है कि हम यदि ₹10 में खरीदे और ₹15 में बेच दिए। अब यहाँ पर गौर करो, ₹10 में खरीदे और 15 में बेच दिए। खरीदे तो ये हमारा सीपी हो गया, सीपी कितना होगा ₹10 और बेच दिए एसपी ना ₹15। तो देखो सिंपल सा चीज है, तुमने 10 रुपए में कोई सामान खरीदा और 15 में बेच दिया है, तो निश्चित रूप से तुमको मुनाफा हुआ, लाभ हुआ है। तो जब सीपी छोटा हो और एसपी बड़ा हो, उससे क्या हमको मिला? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी we get profit. So profit is equal to SP minus CP। ठीक, दूसरे केस में देखेंगे, कोई वस्तु हम 200 में खरीदे और उसको हम ₹115 में दिए। 200 में कोई वस्तु खरीदे और 115 दे दिए, हम ज्यादा में खरीदे और कम बेच दिए हैं। तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया? ₹200 और एसपी कितना हो गया? ₹150। अब देखो हम ज्यादा में खरीदे, कम में बेच दिए हैं, तो क्या हुआ? मेरा यहाँ पर लिखेंगे हम when CP is greater than SP, then we get loss। लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो यहां पर दो कंसेप्ट ध्यान देना है, जब सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा। जैसा कि हम देखें 200 रुपए में सामान खरीदे, 150 बेच दिए, 50 का लॉस हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कम में खरीदे हैं, 10 रुपए में खरीदे हैं और 15 बेच दिए हैं, 5 रुपए का लाभ हुआ है। तो दो कंडीशन भर के आया, when SP is greater than CP then we get profit and profit equal to SP minus CP, and when CP is greater than SP then we get loss and loss equal to CP minus SP। मतलब यदि बड़ा होगा क्रैमुल बड़ा होगा और क्रैमुल बड़ा होगा और विक्रैमुल कम होगा तो लॉस होगा, विक्रैमुल ज्यादा होगा क्रैमुल कम होगा तो हमको प्रॉफिट होगा। अब इसी में आता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, जो प्रॉफिट हो निकाल के उसको हम लिख देंगे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब देखो इसमें प्रॉफिट निकालने कितना होगा, यहाँ पर 50 माइनस 10 कितना हो गया? ₹5। अब यही निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट लिखेंगे 5, सीपी कितना था हमारा 10 और एसपी कितना हुआ 100 काट दिए, कितना हो गया 50%। हम एक चीज ध्यान देंगे कि प्रॉफिट और लॉस का आंकलन सिर्फ और सिर्फ सीपी पे होता है, एसपी पे कभी नहीं। बहुत सारे बच्चे एसपी लिख देते हैं, इसमें गलत हो जाते हैं, इसलिए ये लॉस परसेंट होता है, सब कुछ वही करते हैं। यहाँ पर लॉस परसेंट के बदले हम प्रॉफिट के बदले यहाँ पर लॉस लिखते हैं, तो इस हाथ से बना लेते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन आवेंगे, वर्ड प्रॉब्लम भी होंगे, सिंपली भी होगा कि सीपी दे दिया जाएगा, एसपी दे देगा, बोलेगा कि बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है। हम समझ रहे हैं, तुम आराम से बना सकते हो। सिर्फ दो पे से ध्यान देना है, जब एसपी बड़ा होगा सीपी छोटा होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट निकाल लेंगे एसपी माइनस सीपी, परसेंट निकालना पूछेगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। फिर लॉस दिया रहेगा कब, जब सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा तो लॉस होगा। लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। हमेशा दोनों केस में हम सीपी का यूज करेंगे, एसपी का यूज नहीं करेंगे। इससे तुम्हारा वर्कशीट में देखोगे वर्क में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुमको आराम से बन जाएगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो हम अगले क्लास में इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, बना लेना।